Hello everyone, this is Vineet Pandey and another video for HPSC Haryana Public Service Commission. We are going to deal with Kamala Das and freaks. दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, please watch this channel, subscribe the channel because you will be going to get a lot of study material, videos, guidance and whatnot. जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, yesterday I posted a video 55 days का strategy step by step. First 30 days strategy, then next 15 days strategy and then next last 10 days strategy. कितने घंटे पढ़ना है, किस यूनिट को कितना टाइम देना है, प्रॉपर वीडियो है. So go for this thing and all the students who are watching the detailed lecture of TS Eliot or TST PhD English Literature Studies, subscribe the channel. आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कमला दास की पोइट्री फ्रीक्स, जो कि एचपीएससी के नए सिलेबस पे आई है. आपको मिलेगी कंप्लीट डिटेल्स प्लस पीवाईक्यूज आस्क्ड ऑन फ्रीक्स. बहुत अच्छे से और बहुत प्रॉपर लेवल पे हम पढ़ेंगे इसको. साथ में जिन बच्चों के सवाल थे कि क्या गवर्नमेंट जॉब मिलती है यूजीसी नेट करके, नाजनीन का इंटरव्यू जरूर देखिएगा. इन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था एंड विद इन 1 वीक शी बिकेम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज इन मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा. डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस. एचपीएससी के स्टूडेंट्स जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी भी लगता है कि हम पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, क्रैश कोर्स. अगर आपको एचपीएससी का बेसिक नॉलेज नहीं है, स्क्रीनिंग लेवल पे आपकी तैयारी नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, स्क्रीनिंग में अभी भी क्वालिफाई किया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इट इज द इंफॉर्मेशन की लगभग 8100 लोगों ने फॉर्म भरा है. 8100 लोगों ने जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, उनके लेवल पे अगर आपको कंपीट करना है और अपने आप को तैयार करना है तो आपको क्लासेस की जरूरत पड़ेगी. वॉच दिस वीडियो. ये क्रैश कोर्स का वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये डिटेल में बताया गया है कि आपको क्या मिलने वाला है. साथ में जिन बच्चों ने हमारा लेटेस्ट वीडियो देखा था पॉट ऑफ गोल्ड, वो जरूर देखिएगा. बहुत सारे बच्चों को पसंद आया पॉट ऑफ गोल्ड. प्लॉटस का पॉट ऑफ गोल्ड डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं. प्लीज चेक इट अगेन इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट. लेट्स गो फॉर कमला दास. दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कमला दास के बारे में हम क्या जानते हैं. सी, शी हैज बीन कॉल्ड मदर ऑफ Indian English poetry. Point to be noted, Times Magazine, London, Times Magazine in 2009 mentioned her as the mother of Indian English poetry. So don't forget, Kamala Das बहुत important writer है. 1985 का साहित्य अकेडमी अवार्ड for all her poetries and she herself was the chairperson of Kerala Sahitya Academy Award. इन सारी चीजों के साथ आपको देखना है that there are so many works that she has written which are controversial. इनिशियली वो अपने स्यूडोनिम के साथ लिखती थी, या कि आप कह सकते हो मेडन नेम के साथ लिखती थी, माधवी कुट्टी. माधवी कुट्टी नाम यूज करते हुए उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे और लोगों को लगता था कि ये कोई मेल है. बाद में सरप्राइजिंगली कमला दास ने इस्लाम कबूल किया एंड शी बिकेम कमला सुरैया. जी हाँ, इफ यू गो टू गूगल, यू टाइप कमला दास, आप आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन द मोमेंट यू टाइप कमला सुरैया यू विल फाइंड आउट द प्रॉपर डिटेल्स अबाउट हर. In HPSC syllabus, they have given us a poetry. Before we go to the poetry, there are some important points that you must note it down. सबसे पहले important चीज नोट कर लो आप. She is a confessional style poetess. Confessional style यानी रॉबर्ट लॉवेल का स्टाइल, एनएस सेक्सटन का स्टाइल, सिल्विया प्लाथ का स्टाइल. So when you're preparing for the government exam, देखो एक 613 सीट्स है, ऐसे एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, you know Kamala Das, but you don't know what is confessional poetry. रॉबर्ट लॉवेल कौन था, एनिस सेक्सटन कौन है, सिल्विया प्लाथ का डेड डैडी कॉन्सेप्ट या लेजारस कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता है, इट मींस यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल. एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग एंड कन्फेशनल राइटिंग. कमेंट्स में बताना मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग एंड कन्फेशनल राइटिंग. सो प्लीज रिमेंबर दिस, शी वाज अ कन्फेशनल राइटर, शी वुड राइट इन इंग्लिश एंड मलयालम. इसके साथ अभी हम चलेंगे पोइट्री पे, एक्सप्लेनेशन होगा लाइन बाय लाइन, देन वी विल गो फॉर पीवाईक्यूज. टाइमिंग, बर्थ 1934, डेथ 2009. बेसिक क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा. कुछ मेजर वर्क्स की क्रोनोलॉजी आपके लिए बहुत जरूरी है. प्राइमरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, देन माय स्टोरी. एट द एज ऑफ 42 कमला दास केम विद ऑटोबायोग्राफी. 42 की एज में ऑटोबायोग्राफी नॉर्मली कोई लिखता नहीं है, बट शी केम बिकॉज नॉर्मली पीपल राइट देयर ऑटोबायोग्राफी बाय 60s, बाय 70s. तो जब ये 42 की एज में ऑटोबायोग्राफी लेके आया तो इट वाज सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन. देन अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स,
लास्ट के वर्क्स आप छोड़ सकते हो, लास्ट के वर्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, when you study these works, there are some poetry that you must note down. A Hot Noon in Malabar, very important poetry. My grandmother's house, very important. An invitation, very important. Sunshine Cat, very important. An introduction, very important. And the dance of the eunuchs. क्या आप जानते हो जो यूनिक्स, जिसे हम या तो थर्ड जेंडर बोलते हैं या इम्पोर्टेंट बोलते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जो somebody जिसको हम मेल और फीमेल में काउंट नहीं करते हैं. She wrote a beautiful poetry, Dance of the Eunuchs, and wrote it in an autobiographical way. लिखा इस तरह से कि वो अपने आप को उनसे रिलेट करके बात कर पा रही है. These are the classics. These are the best works ever written by a female author. Now, as we know, Kamala Das was not an ordinary writer. She was not an ordinary writer. In the India of 1960s and 70s, she was dealing with sex, female hungers, body desires, sexual orientation of women. She became the voice of rising feminism in India. हाँ, वो अलग बात है कि 60s और 70s का इंडिया इस चीज के लिए रेडी नहीं था. कमला दास पे बहुत सारे आरोप लगे, बहुत जगहों पे उनको बैन कर दिया गया. उनकी बहुत सारी पोइट्रीज, स्पेशली लुकिंग ग्लास, बैन हो गई थी. डिसेंडेंट पोइट्री का पार्ट है लुकिंग ग्लास, बैन हो गई थी. क्या आप जानते हैं कमला दास की जो लेटर लाइफ है वो काफी आइसोलेटेड रही. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस. देयर इज एन इंडियन राइटर यूनिस डिसूजा. यूनिस डिसूजा का एक फेमस स्टेटमेंट है, मिसेस दास मेन प्रॉब्लम इज दैट शी डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप. ये उनका बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है. इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया था. एक खूबसूरत लाइन है एक पोइट्री में, एन इंट्रोडक्शन, जहां पे ये बोलती हैं, आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स, आई जस्ट नो द नेम्स. ओके, एंड या, माय ग्रैंडमदर्स हाउस, where she recalls her grandmother. There's a beautiful line. Okay, my grandmother is dead. Now the snakes are roaming in her house. But she says, there is a house on earth far away now where once I received love. ये famous quotation है, पेपर में आया हुआ है, नोट कर लेना आपको. क्योंकि देखो, फ्रीक्स तो सभी पढ़ रहे हैं, फ्रीक्स की तैयारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या देखना है, दैट्स इंपॉर्टेंट. लॉन्ग लेक्चर है क्योंकि ये यूट्यूब प्रेजेंटेशन नहीं है, ये पढ़ाने से रिलेटेड है, तो थोड़ा स्लो चलेंगे, ढंग से चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे. सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इधर यू टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यू हैव द कंप्लीट टेक्स्ट, आपके पास पूरा टेक्स्ट आ जाए, सो दैट वी कैन गो फॉर दीज थिंग्स लाइन बाय लाइन. इन सारी चीजों के साथ साथ आपको एक चीज और नोट करनी है. द फ्रीक्स, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीक्स? सन की. रिमेंबर इफ यू हैव माय लेक्चर्स ऑफ टेम्पेस्ट, जब कैलिमन बात करता है ट्रिंकुलो से, स्टिफानो से, तो वो कहते हैं कि वी विल टेक हिम टू द फ्रीक शोज. हम ऐसे एक्सट्रीम एडवेंचरस सन की पने काइंड ऑफ चीजों में लेके जाएंगे जहां पे लोग विम्स्किल जैसी चीजें करते हैं, सन की पने जैसी चीजें. सो फ्रीक इज समबडी हु इज नॉट नॉर्मल. अब ये फ्रीक किसे कह रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस थिंग, कमला दास डेल्ट विद सेक्सुअलिटी. Kamala Das is the female leading voice that talks about emotions and sex. The problem is that people don't understand that sex is mechanical if there is no emotion. If you cannot feel love, if you cannot feel the touch, so it's just a mechanical thing. You can find love, but you cannot find, the compatibility where love and sex both are working together. Kamala Das became very vocal about this. Sorry for my throat. कमला दास ने क्या किया, बहुत वोकल होके बोला. Now how does she talk? Note it down, HPSA students. Once you're done with this lecture, और कुछ नहीं पढ़ना अलग से. He talks turning a sun-stained cheek to me. First point to be noted. He talks. She is mentioning the male. Yeah, Kamala Das never hesitated to talk about these things. She says, he talks turning a sun-stained cheek to me. सन स्टेन्ड चीक, गालों पे गड्ढे पड़े हुए हैं. कहने का मैसेज ये है कि उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है फिजिकलिटी का, यानी वो इनफाइडल है या ट्रस्टवर्दी नहीं है या लॉयल नहीं है. हिज माउथ अ डार्क कैवन, उसका जो मुंह है एक अंधेरी गुफा की तरह है. शी इज नॉट लाइकिंग दैट पर्सन हु इज मेकिंग लव टू हर. उन्हें वो इंसान पसंद नहीं. वो कह रही उसका मुंह जो है एक गुफा की तरह है, where the stalactites is a geographical condition. गुफाओं में क्या होता है कि when there is a snow, so the snow starts melting, the water starts melting,
and gradually it becomes like spheres, it becomes like sharp pointed kind of structure. जैसे गुफा होती है, if I try to draw it for you, so suppose जैसे ऐसे गुफा है, so बर्फ गिरती है ना, तो ऐसे 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 these kind of structures बन जाते हैं ऐसे ऐसे. So if you put this word on Google, stalactites geographical word है, तो you will find that image. Okay. So ये कह रहे हैं कि उसके जो दांत है, मुंह काला है, गुफा जैसा मुंह है, और उसमें जो दांत है वो स्टेलेक्टाइट्स का एक व्यू दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, विच इज अ ब्यूटीफुल इमेजरी बट नॉट ब्यूटीफुल. द मीनिंग इज there is a couple, they are making love, we can say they are physically involved, and the girl says कि उसका मुंह जो है गुफा की तरह है, दांत ऐसे निकले हुए वो स्टेलेक्टाइट्स जैसे हैं, and uneven teeth gleam, और जो उसके टीथ है uneven है, जो ऐसे लटक रहे हैं, वो चमक रहे हैं. The theme clearly says this thing that it is just sex, it has no love. प्यार नहीं है यहाँ पे. अब ध्यान से देखो. His right hand on my knee. It means he's still there. The process of lovemaking is going on. He is trying to be intimate with her, while our minds are willed to race towards love. वो attempt कर रहा है physicality का. देखो, we are studying Kamala Das. So this man is trying to do intimacy. He's moving towards the closeness, the physicality. But ये कह रही मेरे mind में क्या चल रहा है? Race towards love. प्यार चाहिए मुझे. ये कमला दास की सारी पोइट्रीज की थीम है. पता है इस लेक्चर में क्या मिस कर रहा हूं मैं? गला. थोड़ा सा और एनर्जी आ जाती, बट स्टिल I'll give my best. Don't forget to like the video. कमला दास कह रही है कि भाई ये सेक्स मांग रहा है और मुझे प्यार चाहिए. कमला दास की एक खूबसूरत लाइन है पोइट्री में. She says that one left, one came, and they came here for a small exchange. I craved for love, they craved for body, and it was a small exchange. ये कहती है मेरी बॉडी बहुत छोटी चीज है, मुझे प्यार चाहिए था. आई वॉज क्रेविंग फॉर लव, दे वुड क्रैव फॉर बॉडी, आई वुड ऑफर माई बॉडी फॉर अ स्मॉल एक्सचेंज. तो उनको लगता था कि बॉडी बहुत बड़ी चीज है. फॉर मी बॉडी इज वेरी बेसिक थिंग. सो दैट्स समवेयर ट्रू, क्योंकि अगर प्यार नहीं है तो बाकी सब तो बहुत बेसिक है, मैकेनिकल है. नाउ दे ओनली वॉन्डर ट्रिपिंग आइडली ओवर पडल्स ऑफ डिजायर. अभी कह रहे हैं कि जो मेरी डिजायर्स है, मेरी जो उम्मीदें हैं, वो सिर्फ इधर उधर फैल रही हैं अंदाजे से. लाइक द फिजिकलिटी, द सेक्स इज गोइंग ऑन, हर माइंड इज नॉट इन्वॉल्व, शी इज आइसोलेटेड, शी इज नॉट, शी इज डिटैच. द राइट वर्ड इज डिटैचमेंट. एंड शी सेज कि मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा. रेस्ट द थिंग्स आर गोइंग ऑन. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए एक्सप्लेनेशन, देखो मैंने तो इसको बिना पढ़े आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है. अगर आपको पीडीएफ चाहिए, दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट करो. एंड अगर बाकी का सिलेबस भी ऐसे ही करना है तो फिर क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, ये सब मिलेगा. पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. अनइवन टीथ, सन स्टेन्ड चीक, सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे एज इट इज. नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट लाइंस. बहुत खूबसूरत लाइन है दोस्तों. Can this man with nimble fingers, soft fingers, tips, unleash? क्या ये मेरे अंदर वो चीज unleash कर सकता है क्या? Nothing more alive than the skin's lazy hungers. क्या ये मेरे अंदर कुछ और unleash कर सकता है apart from sex? Apart from my physical desires, क्या ये मेरे अंदर प्यार जगा सकता है? Point is this कि ये जो इंसान मुझे टच कर रहा है, क्या ये मेरे अंदर अनलीश मतलब आजाद कर देना, कुछ और अलाइव, कुछ और जिंदा कर सकता है देन द स्किन्स लेजी हंगर. सेक्स डिजायर ही तो बॉडी की हंगर है. क्या ये मेरी आत्मा की हंगर जगा सकता है? आई मस्ट से कमला दास मेरे सामने उतरे वुड हैव सैल्यूटेड. वाओ, जस्ट वाओ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द पोएट्री लुकिंग ग्लास? शी सेज that it's easy to get a man to love. Stand naked in front of him, take him to the mirror, let him piss and see the jerky way he urinates. कहती है कि बहुत आसान है किसी मर्द को पाना, पुरुष को पाना, भीड़ को पाना. इस पे मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगा जो मैंने देखा है मेरी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में, कि समटाइम्स गर्ल्स ऐसा बोलती हैं दैट वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, हमारे पीछे तो बहुत लोग घूमते हैं. It's easy to get male around you. It's easy.
बट इट्स टफेस्ट टू बी लव्ड. प्यार नहीं मिलता. तो ये क्या कह रही है? कि कह रही है गेट नेकेड, न्यूड हो जाओ, शीशे के सामने जाओ, उसकी बॉडी अपनी बॉडी कंपेयर करो. द वे ही इज यूरिनेटिंग, जो वो आपके सामने यूरिनेट कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो उसका जो कमर पे हाथ रख के इस तरह से जर्क करते हुए, द मेल, द मैस्कुलिनिटी प्रेजेंटेशन, वो कह रहे उसको अडोर करो. एंड देन इन द लुकिंग ग्लास शी सेज गिफ्ट हिम ऑल, गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू अ वुमन. इफ आई रीड द लाइंस फॉर यू एग्जैक्टली, मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले मैं मेहनत करता हूं. गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू अ वुमन, द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, अपने लॉन्ग हेयर की खुशबू, द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट, शरीर पे आया हुआ पसीना बिटवीन द ब्रेस्ट, द वार्म शॉक ऑफ menstrual blood and all your endless female hungers, the warm shock of menstrual blood and all your endless female hungers. This is Kamala Das. When I teach for NET exam, all my students who have already taken my classes, I make them write this line. So remember this. They can ask you this line from Looking Glass. Very sensitive poetry. So now let's go and talk about this. In fact, okay, I have this. I have this. This is Looking Glass. Getting a man to love you is easy. Only be honest about your wants. As woman, stand nude before the glass with him so that he sees himself the stronger one and believes it so. And you, so much more soft, younger, lovelier, admit your admiration. Notice the perfection of his limbs, his eyes reddening under the shower. Shower में जब वो naked नहा रहा है, तो उसके perfection of limbs को note करो. The shy walk across the bathroom floor, dropping the towel, and the jerky way he urinates. ये सारी lines that I already mentioned. Gift him all. Gift him what makes you a woman. उसे हर वो चीज दे दो जो तुम्हें औरत बनाती है. The scent of long hair, the musk of sweat between the breasts, the warm shock of menstrual blood, and all your endless female hungers. You can take screenshot. आप चाहो तो screenshot ले लो. Don't forget these lines. बहुत काम की lines हैं. This is Vineet Pandey who's teaching you. This is my method. Now let's get back. चलो. So she's talking about this thing कि क्या ये मेरे अंदर प्यार जगा सकता है क्या? He's arousing my sexual feelings, but love nahi hai. So message is this, theme of the poetry is like this only, that there is detachment, alienation, and the girl is not able to feel love. Ab dekho. Who can help us who have lived so long and have failed in love? हमें कौन हेल्प कर सकता है जो इतनी लंबी जिंदगी जी चुका और फिर भी प्यार में फेल हो गया है? The heart is empty cistern. Cistern is पानी का टंकी where you collect water. कह रही है मेरा दिल जो है ना, खाली पानी की टंकी है, कुछ नहीं है. My heart is emotionless. There is no emotion. There is no love left. सब खत्म हो गया है. Waiting through long hours. सिर्फ वेट पे वेट हो रहा है. Like she's talking about the complete night. Fills itself with coiling snakes of silence. और जो इस रूम में चारों तरफ सांप की तरह से घूमते घूमते खामोशियां घूम रही हैं. Point is, she simply says that the physicality, sex doesn't fulfill love. That's the point. Repeating again, if you want this PDF हम आपको दे देंगे. और अगर आपको सारी क्लासेस ऐसे पढ़नी है तो फिर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि सारे आपको देखो पॉइंट्स मिलेंगे. स्किन्स लेजी हंगर्स क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहा है? द मेटाफर ऑफ द हार्ट एज एन एम्प्टी सिस्टर्न. ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड है. प्लस दिस विल हेल्प यू इन डिस्क्रिप्टिव नोट. इमेजिन अगर आ जाए उसमें दैट कमला दास फ्रीक स्टैंड्स फॉर फेमिनिज्म. So you will have to mention this thing, that she's a strong woman talking about this thing. Mention this, that the image of a woman and the the stereotype of sex are connected. But no, sex is just mechanical. Heart, emotions, love, it's important. So these notes will also help you in descriptive pattern. आपको descriptive pattern में भी help मिलेगी. The other lines, the last lines.
आई एम अ फ्रीक, हाँ मैं सन की हूं. इट्स ओनली टू सेव माई फेस, टू सेव माई इमेज, आई फ्लॉन्ट एट टाइम्स अ ग्रैंड फ्लैम्बोयंट लस्ट. अब ये कहती है कि एक बात और बताऊं, ऐसा नहीं है दैट आई एम कोल्ड इन सेक्स, just to hide my emotions so that they should not know that I'm actually craving for love. I show my flamboyant lust. She says कि मैं I'm sexually active. I hide my face. I pretend and I pretend to be the flamboyant woman active in bed just to hide it. तो ये कहती है कि मैं हाँ मैं सन की हूँ. मैं अपनी चीजों को छुपाने के लिए, अपने इमोशंस को छुपाने के लिए आई फ्लॉन्ट, ताकि मर्दों को ये पता ना चल जाए कि व्हाट आई एम क्रेविंग फॉर, मैं किस चीज के पीछे हूं, मुझे प्यार चाहिए. सी द प्रोस्टिट्यूशन, द प्रोस्टिट्यूशन इज लाइक दिस. Women who are in prostitution, they start taking it as a job. It becomes mechanical for them. So they don't feel love and all, but deep down somewhere they want love, they want admiration, they want respect. 7-8 साल पहले मेरी एक स्टूडेंट थी. तो हमने एक यूट्यूब पे चैनल पे हमने एक वीडियो शुरू किया था, वॉइसेस अनहर्ड. तो उसने फिर वहां कन्फेशनल नोट लिखा था. उसने ये भी कहा था कि मैं अपना नाम और सब कुछ नहीं बताना चाहती और आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी मुझसे बात मत कीजिएगा रिगार्डिंग दिस. शी सेड अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए मुझे कन्वर्ट होना पड़ा किसी रिलेटिव के थ्रू, एंड आई लिव्ड अ लाइफ इन प्रोस्टिट्यूशन फॉर 3 years 4 years. एंड शी सेड दैट वी वुड crave फॉर रिस्पेक्ट. हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी. Like she told me कि हमें गालियां दी जाती हैं. She said we are working, but the way we were disrespected, the way we were looked at scornfully, घृणा से हमें देखा जाता था. So this is what she says. I don't want to look weak. I don't want to show them that I'm craving for love, I'm dying for love. And to hide it, to pretend, I become sexually active, flamboyant personality. And this is how people think that I'm enjoying it. But no, I want love. That is the best part of the poetry. That's the best part of the poetry. It's a candid confession. ये confession करती है flamboyant love के बारे में. So maintain appearance. That's very important. Now, point to be noted. What are the themes and literary devices? Let me ask some hot water so that I can do some better things. Help me with hot water. So, I'm back. जिसने मेरे गले को नजर लगाई है ना भाई, माफ कर दो. वैसे मेरी भी गलती है. जब से गर्मी आई है ना, गन्ने का जूस मुझे बहुत पसंद है. और कभी कभार आजकल वो होता है ना, लस्सी मिल जाती है बहुत अच्छी सी, तो ये बनता है मेरा गला खराब होना. बट आई होप चीजें आसान हो जाए, अच्छी हो जाए. सो लेट्स गेट बैक. थीम्स एंड द इंटरप्रिटेशंस, थीम्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस. चलो, first and most important one, descriptive pattern purposes नोट कर लेना. सबसे पहले तो भैया इमोशनल एलियनेशन है. So they are talking about sex, but they are not emotionally connected. There is no love. So first, emotional alienation. Detail आप बाद में पढ़ लेना. Second, imagery and metaphor. So to mention this thing, that how this male looks, she takes references. Metaphor of a cavern, metaphor of cistern, the metaphor of stalactites. ये सारे metaphors हैं. ये सारी चीजें यहाँ यूज हुई हैं. Then confessional tone. She confesses certain things. वो बता रही है, वो confession ही है, that I'm not enjoying this. For me, I'm craving for love, and then I pretend to be active. Then, feminist perspective. Then, feminist perspective. The speaker's critique of the performative aspect of female sexuality. ये बता रही है कि जो फीमेल सेक्सुअलिटी है उसका एक इवैल्यूएशन है. That is not just mechanical thing for women, it's love. So that's a feminist perspective जहां पे ये सोसाइटी के प्रेशर के अगेंस्ट बात कर रही है. A woman talking about sex, sexual orientation, her likes and dislikes related to sex is pressurized by society. Society doesn't let you talk. So she is taking a stand as a feminist. It's very important. Patriarchal context में इतना बोलना खतरनाक है. वैसे भी कमला दास को भुगतना पड़ा था, बहुत भुगतना पड़ा.
उन्होंने इतना बोला ना, तो कमला दास को बहुत भुगतना पड़ा। अब देखते हैं समरी। अगर हमें छोटे छोटे पॉइंटर्स याद करने हैं, जब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या क्या याद करना है, बहुत बेसिक तरीके से समरी देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनरा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनरा इज कन्फेशनल पोइट्री। थीम इमोशनल एलियनेशन। दिस इज वेनेथियन कप। थीम इमोशनल एलियनेशन इन अ लवलेस फिजिकल रिलेशनशिप। तो लवलेस फिजिकल रिलेशनशिप है। टोन कैसी है? ऑब्वियसली नॉट अ लव सॉन्ग। खूबसूरत पोइट्री का टोन तो है ही नहीं। कड़वा है, डिटैच्ड है, आयरॉनिक है। सिंबल्स कौन कौन से यूज हुए हैं? स्क्रीनिंग में सिंबल्स पे क्वेश्चन आ सकता है। सनस्टेन चीक इनफाइडेलिटी के लिए आता है, लॉस्ट पैशन के लिए आता है। वेन स्क्रॉलिंग ऑन फेस, उसके चेहरे पे नसें दिख रही हैं, बुढ़ापा दिख रहा है। डिके, ओल्ड एज, डेड इंटीमेसी। एम्प्टी सिस्टम, खाली टंकी, खाली डब्बा, हार्ट, मेरा दिल खाली है। उसके बाद खाली डब्बा जो है वो कहते हैं मेरा दिल खाली है। A woman describes mechanical, emotionless sex with her husband. अब ये क्लियरली मेंशन नहीं है हस्बैंड है या लवर है, बट ठीक है हस्बैंड मान लेते हैं। हर माइंड फील्स एम्प्टी, डिटैच्ड। ये सिर्फ और सिर्फ रिचुअल है, रूटीन वर्क है। कहीं किसी ने लिखा भी था, ओनली द बास्टर्ड्स आर born आउट ऑफ लव, रेस्ट आर born आउट ऑफ ड्यूटी। द पार्टनर इज लस्टफुल बट इमोशनली हॉलो। अब स्टाइल कैसी है देखो, इमेजरी बहुत अच्छा है, साइकोलॉजिकल डेप्थ है, ब्रूटल ऑनेस्टी है क्योंकि कन्फेशनल है, और कोई रोमांटिक इल्यूजन्स नहीं है। इस तरह से आपको पढ़ना है। खत्म। इफ यू आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम हरियाणा, बहुत मेहनत से बनाया है। आई टुक 3 days। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक होंगी, आई विल बी डीलिंग विद आइसमैन कॉमथ, उसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। चलो आई विल शो यू लेटर वो डाउनलोड्स में। वन लाइन एसेंस। अब आपको कोई बोले कि ओवरऑल 2 लाइन में बताओ फ्रीक्स क्या है, ये Kamala Das exposing how physical intimacy without emotional connection turns love into a hollow performance. अगर emotions नहीं है तो sex is just a mechanical performance. That is the theme of the freaks. Emotional connection turns love into a hollow performance. अगर without emotional connection. Now we go for the another important point. Who is Kamala Das? And then we will go for PYQ questions and expected questions. First of all, these are some unknown and mind-blowing facts because मैं सोच रहा था कि जब पढ़ा ही रहा हूं तो ढंग से पढ़ा दूं और वो भी पढ़ा दूं जो किसी को नहीं आता है। आप विनीतियंस हो, आपके कंपटीशन में किसी को टिकट नहीं देंगे, आपसे ज्यादा किसी को नहीं आएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल अवार्ड। बहुत कम लोगों को पता है इंडियन फीमेल ऑथर कमला दास वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल अवार्ड, बट कमला दास की इमेज इंडिया में अच्छी नहीं थी, सो नोबडी वेंट फॉर हर। किसी ने इसके लिए कोई कैंपेनिंग नहीं की, लॉबिंग नहीं की, और ये नोबेल अवार्ड चला गया। शी रोट स्कैंडलस कॉलम्स अंडर फेक नेम। ये था फेक नेम, माधवी कुट्टी। पीपल यूज टू थिंक कि माधवी कुट्टी जो नाम है ये किसी मेल मेंबर का नाम है। वॉज अ मैन राइटिंग बिकॉज women were not allowed to write this. Then another important thing, शी रैन फॉर पॉलिटिकल इलेक्शंस। ज्यादा वोट नहीं मिले थे, 1700-1800 वोट मिले थे, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्शन में इट वाज अ ग्रेट मार्जिन। ये ध्यान रखना। इनका एक फेमस लाइन भी है, आई डोंट नो पॉलिटिक्स, आई जस्ट नो सम नेम्स दैट कम्स इन एन इंट्रोडक्शन। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शी वॉज ऑब्सेस्ड विद मिरर्स। राइट डाउन दिस लाइन, मिरर्स नेवर लाई। Mirrors never lie. Can you relate it with looking glass?
द नेम ऑफ द पोइट्री लुकिंग ग्लास, जहां पे वो बोलती है दैट स्टैंड नेकेड विद योर लवर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हाँ, इनको मिरर्स का बहुत ज्यादा शौक था। सो डोंट फॉरगेट दिस लाइन, मिरर्स नेवर लाई, लवर्स डू। शीशा झूठ नहीं बोलता है, प्रेमी झूठ बोलते हैं। इनके घर में बहुत सारे मिरर्स थे। Another most important thing, she converted to Islam. She became Kamla Suraya. तो ये पॉइंट याद कर लेना जरूर है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग में वैसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि कमला दास का जो बाद में नेम है आफ्टर द कन्वर्जन, व्हाट इज द नेम। देन शी हेटेड बीइंग कॉल्ड अ वुमेन राइटर। जी हाँ, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, शी नेवर मेंशन हरसेल्फ एज अ फीमेल ऑथर। डू नॉट कॉल मी अ वुमन राइटर, आई एम अ ह्यूमन फर्स्ट हु हैपेंस टू बी इन पेन। मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो दर्द में है, दुख में है। वन ऑफ द फाइनेस्ट मलयाली ऑथर, इंग्लिश ऑथर। wrote her English autobiography, complete English autobiography at the age of 42. Please remember this point, My Story. My Story, published 1976, one of the classics. ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है पॉइंट कि शी वॉज द फैन ऑफ रॉक म्यूजिक एंड पॉप आर्ट। यू कैन जस्ट रीड और इग्नोर। अब देखो कमला दास को अगर हम समराइज करें तो वो कैसी हैं, व्हाट विल बी हर स्टाइल ऑफ लिविंग द लाइफ। ब्रेक ऑल चेन्स, क्राई इफ यू मस्ट, love fiercely and write naked truth. The last line, write naked truth. सारे बैरियर्स तोड़ दो, रोना है तो रो, जोरदार तरीके से, तूफानी तरीके से प्यार करो, और write naked truth. वो सच लिखो जो naked है, don't cover the truths. Now we go for the important things. Previous year's questions on Kamala Das Freaks. मैंने सोचा क्यों ना मैं, जो मेरे पास अवेलेबल सोर्सेज है, मेरे पास पेपर्स हैं, मल्टीपल पेपर्स के अंदर हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस किए, क्यों ना मैं सर्च करूं एक बार बैठ के और ढंग से देखूं कि मेरे पास फ्रीक्स पे कितने क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, वी हैव क्वेश्चंस ऑन फ्रीक्स। इनको एज इट इज रट लो तो सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। यूजीसी नेट है, मेमोरी बेस्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इन केस कोई एक आधी चीज ऊपर नीचे होती है, हालांकि खुद कलेक्ट किए हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। इन कमला दास ओके, आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस। In Kamala Das' poem Freaks, what emotion dominates the speaker's experience during physical intimacy? कमला दास के फ्रीक्स में कौन सा इमोशन डोमिनेट कर रहा है ड्यूरिंग द स्पीकर्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग फिजिकल इंटीमेसी? जो फिजिकल इंटीमेसी चल रही है वहां कौन सा इमोशन है? जॉय, मजा आ रहा है? नहीं। ब्लिस, खुशी है, अच्छा लग रहा है? नहीं। फुलफिलमेंट, कंप्लीट सेंस फुल हो रहा है? नहीं। एलियनेशन, ऐसा लग रहा है हो क्या रहा है? The right answer, alienation. Don't forget this question 2018. एक क्वेश्चन वेस्ट बंगाल सेट 2020 में है, वेस्ट बंगाल सेट 2020. In Freaks, the phrase sun-stained cheek symbolizes. In Freaks, इस फ्रेज का मतलब क्या है? sun-stained cheek. मैंने आपको बताया था कि ये बहुत लोगों के साथ इन्वॉल्व है, एक्सपोज्ड है, धोखा दे रहा है. The right answer is, देखो ब्यूटी ऑब्वियसली नहीं है, प्राइड एंड पावर है ही नहीं, रिलीजियस डिवोशन, ये सब तो बातचीत ही नहीं है, पोइट्री में थीम ही नहीं है. इनफाइडेलिटी एंड फेडिंग लव, बुढ़ापा क्योंकि उसमें नसों की भी बात होगी, प्लस धोखा. पार्टनर्स चीक इज स्टेन्ड बाय टाइम एंड बिट्रेयल शोइंग द डेथ ऑफ पैशन. HPSC इंग्लिश लिटरेचर PYQ 2021 का क्वेश्चन है ये, असिस्टेंट प्रोफेसर. कमला दास's freaks can best be described as. फ्रीक्स को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? रोमांटिक बैलेड नहीं है, पेट्रियोटिक, देश की तो बात ही नहीं हुई है, कन्फेशनल पोएम एंड सोनेट सीक्वेंस. इट इज नॉट अ सोनेट, इट इज कन्फेशनल पोएम. राइट आंसर, कन्फेशनल पोएम. नाउ MP सेट इंग्लिश 2019, वहां पे देखो क्या क्वेश्चन है. Which bodily detail is most vividly described in Kamala Das Freaks to suggest loss of desire? बॉडी की कौन सी डिटेल ऐसे दिखाई गई है, बताई गई है कि मेरी डिजायर्स खत्म हो गई हैं? द वेन्स क्रॉलिंग ऑन द फेस. देखो हेयर की बात नहीं हुई, हार्ट बीट्स की खुशी में बात नहीं हुई, लिप्स की बात नहीं हुई, लेकिन ये जरूर हुआ कि बुढ़ापा आ रहा है और जो वेन्स चेहरे पे आ रही हैं और एक अलग तरीके की अपीयरेंस दिख रही है. सी दिस. She uses stark, almost grotesque imagery of old shriveled veins. ये कह रहा है बुढ़ापा आ रहा है, डिके आ रहा है, डेथ आ रहा है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है. दैट इज द वे कि चेहरे की नसें साफ दिख रही है. UGC नेट 2020 शिफ्ट 1.
द पार्टनर डिस्क्राइब्ड इन द फ्रीक्स इज मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय, पार्टनर को कैसे बताया गया है? यूथफुल पैशन, तो यूथफुल पैशन पॉजिटिव वे में तो नहीं है। रिलीजियस डिवोशन, बात ही नहीं हुई है। आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, यहां तो फिजिकल रिलेशंस की बात हो रही है। लस्ट विदाउट इमोशनल कनेक्शन, देखो लस्ट विदाउट इमोशनल कनेक्शन, both of them have no emotional bond, no love, it is just lust. तो दोनों पार्टनर, चाहे वो मेल की बात हो चाहे फीमेल की, it's driven by mechanical unfeeling lust, the emotional emptiness is heavy. These are PYQ question on freaks. आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, हर नए चैप्टर पे आपको PYQs मिलेंगे। इफ यू आर रजिस्टर्ड इन क्रैश कोर्स आपको सब मिलेगा। हाइलाइट्स फॉर एग्जाम, फ्रीक्स की थीम दोबारा देख लो, लवलेस फिजिकलिटी, कन्फेशनल पोइट्री स्टाइल है ये नहीं भूलना, एलियनेशन, इमोशनल डेजर्ट, फिजिकल रिचुअल ये नहीं देखना, बॉडी इमेजरी कैसे यूज हुई है, क्रॉलिंग वेन, सन स्ट्रेन, दैट्स इंपॉर्टेंट, क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्कल इमोशनलेस रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, लिंक टू अमेरिकन कन्फेशनल पोइट्स लाइक सिल्विया प्लाथ, एनी सेक्सटन, रॉबर्ट लॉवेल, ये सारे नाम आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने बनाए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि अगर मैं क्वेश्चंस करूं तो मैं ये पूछूंगा। सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन फ्रीक्स बाय कमला दास फॉर यूजीसी नेट पर्पसेस, बिकॉज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एंड एचपीएससी। रीड द क्वेश्चन। In freaks, which literary technique highlights the contrast between bodily intimacy and emotional void? कौन सी लिटरेरी टेक्निक जो है वो ये बताती है कि इमोशंस कैसे हैं और बॉडी कैसी है? दोनों अलग अलग हैं। बॉडी इज इन्वॉल्व इन सेक्स एंड इमोशंस आर नॉट इन्वॉल्व, डिटैच्ड, जस्ट अपोजिट। राइट आंसर पैराडॉक्स। बॉडी इज इन्वॉल्व इन सेक्स बट इमोशंस, हार्ट, सोल नॉट इन्वॉल्व, जस्ट पैराडॉक्स। फिजिकल क्लोजनेस वर्सेस इमोशनल लोनलीनेस, विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको आंसर। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द मेल फिगर इन द फ्रीक्स, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मेल फिगर को बेस्ट डिफाइन करता है कि वो जो मर्द है, पुरुष है पोइट्री में, वो कैसा है? क्या सिंबल ऑफ ट्रेडिशन है, रिलीजियस फेथ है? नहीं। मैकेनिकल फिगर सीकिंग ओनली फिजिकल सेटिस्फैक्शन? ऑब्वियसली हाँ। क्या वो आर्टिस्ट है क्रेविंग इमोशनल कनेक्शन? नहीं। क्या वो कोई बाहर का रिबेलियस समाज सुधारक है? ऐसा कुछ नहीं। उसे सिर्फ सेक्स चाहिए। A mechanical figure seeking only physical satisfaction. The male is lust driven without emotional warmth. The heart being compared to an empty cistern in freaks mainly suggest, heart जो एक खाली डब्बा, खाली टंकी से compared है, इसका क्या मतलब है? Hope and renewal? No. Spiritual transcendence, spirituality तो बात ही नहीं है पूरी पोइट्री में। Drought of emotional fulfillment. Drought माने अकाल, खाली टंकी, दिल खाली है, अकाल पड़ा है, इमोशनल फुलफिलमेंट, राइट आंसर। ड्रॉट एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। द फ्रेज veins crawling on his face in freaks represents डेथ, डिके एंड एजिंग। ये आपके डायरेक्ट आंसर्स हो गए यहां पे। अब देखो कॉन्सेप्चुअल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन क्या है। फ्रीक्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ कमेंट्री ऑन हाइपोक्रेसी ऑफ अर्बन सोसाइटी? नो, शहरीकरण के बारे में कोई बातचीत नहीं है। फ्यूटिलिटी ऑफ मैरिज विदाउट इमोशनल इंटीमेसी? यस, क्योंकि देखो क्या है, ब्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मैरिज? नहीं, ये कहां ब्यूटी है इसमें। द रिवाइवल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? कहां देशभक्ति है यहां। सिर्फ फ्यूटिलिटी ऑफ मैरिज विदाउट इमोशनल इंटीमेसी, क्योंकि आप शादी कर चुके हैं लेकिन अगर आप प्यार में नहीं है और आपके बीच में जो भी मैकेनिकल है तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सो दिस इज द थीम हियर। Okay, we are done with this. Now, point to be noted. If you want to study like this, subscribe the channel. क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, बहुत बड़ा क्रैश कोर्स है, चाहे आप यूजीसी नेट के हो चाहे एचपीएससी के। दिस क्रैश कोर्स कैन चेंज योर लाइफ एंड वी हैव अ लॉट ऑफ डेज, बहुत दिन है हमारे पास। आप सिर्फ ये देखो कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की सीरियस लेवल पे तैयारी करनी है तो आपको किस तरह से पढ़ना है। एंड once you are done with this video, watch this video. चैनल पे जाओ, मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में सर्च करो, क्रैश कोर्स का वीडियो देखो।
आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं JRF हैं, नेट हैं, सक्सेसफुल हैं। ये क्रैश कोर्स वीडियो देख के जस्ट सी योरसेल्फ हियर, अपने आप को यहां देखो जब गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद मुझसे मिलने आओगे। क्रैश कोर्स के लिए मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास कॉल्स हैं बहुत सारे बच्चों के, वो ये कह रहे हैं सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब समझ नहीं आ रहा। तो देखो, दो चीज है, या तो गिव अप कर दो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आगे भी नहीं पढ़ेंगे, और या फिर एक कोशिश करो। HPSC गवर्नमेंट जॉब 613 सीट्स, यू नेवर नो, हो सकता है आपकी किस्मत भी काम कर जाए। लास्ट मिनट टॉपिक्स, अगर लास्ट मिनट में लोग पास नहीं होना तो कोई क्रैश कोर्स पढ़ाई ना। तो आई विल गिव यू माई बेस्ट, दैट वॉज माई वे ऑफ टीचिंग, दैट वॉज माई स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। मैं आपको जिस तरह से पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये देखिए HPSC के इंग्लिश सिलेबस के 50 MCQs टॉपिक वाइज MCQs प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको, टॉपिक वाइज डिटेल में। यूनिट 2 पोइट्री के क्वेश्चंस, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज क्वेश्चंस, इस तरह की बहुत सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में होंगी, वो क्रैश कोर्स में होगा। सो डोंट मिस इट, जॉइन द बैच, सी यू सून। हाँ, गला खराब है, माफी चाहूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि गला खराब होने के बावजूद ही ट्राइड, सो आई डिजर्व अ लाइक एंड यू कैन राइट अ कमेंट। थैंक यू सो मच।